नमस्कार दोस्तों। एसबीआई का जो सर्किल बेस्ड ऑफिसर था, जो कि जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्किल 1 के अंतर्गत आता है, इसका लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुका है, ठीक है। इसमें जो है जो टोटल वैकेंसी दिया हुआ था 2273, ये रेगुलर और बैकलॉग दोनों मिला के हैं। 2050 रेगुलर पोस्ट है और 223 जो है बैकलॉग पोस्ट है। तो ये दोनों के बारे में बताएंगे कि आपको रेगुलर का मतलब क्या है और बैकलॉग का मतलब क्या है, इनमें भी आपको बताया जाएगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इसका लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुका है, ये 25 फरवरी 2026 तक एक्सटेंड हो चुका है। इसका कुछ डिटेल बताते हैं, उसके बाद आपको बैकलॉग और रेगुलर के बारे में बताते हैं। एज लिमिट यहाँ पे 21 से लेकर के 30 ईयर्स बताया गया है। और यहाँ पे जो मंथली सैलरी आपको मिलेंगे 48,480 से लेकर के 85,920 रुपीज़ तक आपको जो है मंथली सैलरी आपको यहाँ पे मिलेंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है, प्लस 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है किसी भी कमर्शियल बैंक में, ठीक है। इसके अलावा जो एप्लीकेशन फीस रखा गया है 750 रुपये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। SC ST PWD कैटेगरी के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा? तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन एग्जाम आपको देना होगा, उसके बाद स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, ठीक है। जॉब लोकेशन इसका अक्रॉस इंडिया में है, तो कहीं से भी आप बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आइए बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है रेगुलर और बैकलॉग के बारे में। कुल मिला के जो पोस्ट है यहाँ पे 2273 पोस्ट है, जिसमें 2050 जो है रेगुलर पोस्ट है। रेगुलर पोस्ट मतलब इसी साल जो निकला गया है, जो 2026 में, अभी 2026 के लिए जो है 2050 पोस्ट है। और बैकलॉग का मतलब है जो पिछले साल जिसका रिक्वायरमेंट नहीं हुआ है, उनके लिए जो है 223 पोस्ट जो है यहाँ पे बचा हुआ था पिछले साल, ठीक है। कैसे बचा हुआ था? क्योंकि यहाँ पे अगर एसबीआई वाला जो पोस्ट आपको यहाँ पे निकलेंगे, ठीक है, वो पोस्ट अमूमन अगर ये 2200 पोस्ट जो दिया हुआ है, इसमें से कम से कम तो लाखों लोग अप्लाई करेंगे ना। तो लाखों लोग पिछले साल भी अप्लाई किए होंगे। तो पिछले साल लाखों लोग अप्लाई किए हैं, लेकिन उसमें से 223 पोस्ट बचा हुआ है कैसे? जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है या सिलेक्शन होने के बाद भी लोग जो है इसमें ज्वाइन नहीं किया है। तो ऐसे बताया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? अगर आपका सिलेक्शन होंगे तो आप बिल्कुल इसमें ज्वाइन तो करोगे ही ना। और दूसरी बात कि आप यहाँ पे आपका इसमें सिलेक्शन हुआ ही नहीं है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि 223 पोस्ट बचा हुआ है? क्योंकि अप्लाई तो लाखों लोगों ने करते ना। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि देखिए जो 223 पोस्ट है ना, वो जैसे SC ST जो कैटेगरी के लोग होते हैं, SC ST या PWD कैटेगरी के जो पोस्ट होते हैं लास्ट साल का, इनका कटअप जो है वो नहीं निकला है, या नहीं तो हो सकता है कि वहाँ पे उन लोग एग्ज़ाम तो क्लियर कर लिया है लेकिन अटेम्प्ट नहीं किया है। ऐसा कुछ हो सकता है जिसके कारण से 223 पोस्ट जो है वो बचा हुआ है। तो ये 223 पोस्ट लास्ट ईयर का वो कैरी फॉरवर्ड होके इस साल में जो 250 पोस्ट है, इनको मिला के कुल मिला के दोस्तों अभी जो पोस्ट यहाँ पे हुआ है 273 पोस्ट हुआ है। तो पिछले साल का जो पोस्ट है 223 और इस साल का जो पोस्ट है 2050, इन दोनों को मिला के जो है इसी साल का जो पोस्ट है वो 2273 पोस्ट है। अगर इस साल अगर ये फुलफिल हो जाता है कि आपको 2273 पोस्ट अगर फुलफिल हो जाता है, तो अगले साल यानी कि 2027 में आपको नया रिक्वायरमेंट जो है वो आएगा। अगर इसमें से भी कुछ पोस्ट बचा हुआ है, ठीक है, तो वो कैरी फॉरवर्ड होके 2027 के लिए वो बैकलॉग बन जाएगा, ठीक है। तो यही रहा इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।